तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, उसके बाद तुम पे मैं पैसों की बारिश कर दूंगा। कौन सा काम? थोड़ा झूठा और थोड़ा धोखा देना होगा, उसके बाद तेरा भविष्य बन जाएगा। ये है सावित्री, अरुण की माँ। कितना सन्नाटा है। काश मेरा बेटा अरुण मेरे पास होता। बूढ़ा शरीर और कोई सहारा नहीं है। भगवान, बस मेरे बेटे को सही राह दिखाना। माँ जी, आपके नाम खत आया है। माँ, मैं जल्दी ही गांव आऊंगा। अब आपको अकेला नहीं रहने दूंगा। बस बेटा, इसी पल का इंतजार है। अरुण भी इसी गली में इनके जैसे ही खेला करता था। ये है राधा, अरुण की बचपन की दोस्त। आंटी, अरुण की याद तो बहुत आती होगी। हाँ बेटा, डेली यही सोचती हूँ कि अरुण आज आएगा। आंटी, वो लौटकर जरूर आएगा। ये है अरुण। चल अरुण, कहीं घूमने चलते हैं। अरे भाई, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। तुझे तो जब देखो सिर्फ माँ माँ ही करता रहता है। मेरे लिए मेरी माँ ही सब कुछ है। माँ, बस कुछ ही दिनों में आपके पास आ जाऊंगा। अरुण कोई छोटी मोटी नौकरी के लिए एक बिजनेसमैन के ऑफिस जाता है। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, उसके बाद तुम पे मैं पैसों की बारिश कर दूंगा। कौन सा काम? थोड़ा झूठा और थोड़ा धोखा देना होगा। अरुण चौंक जाता है। पैसे भी चाहिए, लेकिन माँ का चेहरा सामने आते ही हिम्मत टूट जाती है। क्या मुझे ये काम करना चाहिए? पूरी रात अरुण इसी सोच में डूबा रहा। सुना है अरुण शहर में कुछ गलत कामों में पड़ गया है। हाँ, पैसों की चमक ने उसको बिगाड़ दिया होगा। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। क्या सचमुच अरुण बदल गया होगा? आंटी, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन सच्चाई तो अरुण के आने पर ही पता चलेगी। सोच लिया, माँ के लिए अमीर बनना है या गरीब ही रहना है। मेरी माँ ने मुझे कभी भी गलत राह पर चलना नहीं सिखाया। तू पछताएगा। मेरे लिए मेरी माँ पहले है और पैसा बाद में।
गांव में सावित्री की तबीयत खराब हो जाती है। काश मेरा अरुण आ जाए। आंटी, मैं अरुण को खबर भेज देती हूँ। अरुण को उसकी माँ की खबर मिलती है। अरुण तुरंत गांव के लिए तैयार हो जाता है। अरे देखो, अरुण भैया आ गए हैं। क्या सच में मेरा अरुण आ गया? दोनों ही अरुण को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। माँ, मैं आ गया। लोग कहते थे कि तू शहर जाकर बिगड़ गया है। माँ, मैंने पैसों का लालच ठुकरा दिया क्योंकि मैं आपकी आंखों में शर्म नहीं बल्कि गर्व देखना चाहता था। देखा आंटी, आपका बेटा वैसा ही है जैसा आपने उसको सिखाया था। बेटा, तूने मेरा सीना गर्व से भर दिया। मेरी माँ का सहारा बनने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सुना है अरुण ने अपनी माँ के लिए लाखों की नौकरी ठुकरा दी। अरुण और सावित्री गांव वालों की बात सुनकर मुस्कुराते हैं। गांव का मुखिया अरुण से मिलने आता है। बेटा, मेरे स्कूल को तेरे जैसे एक ईमानदार टीचर की जरूरत है। क्या तुम मेरे स्कूल में एक टीचर का काम करोगे? मैं जरूर काम करूंगा मुखिया जी।